एक दफा का जिक्र है, चांद नगर गाँव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। उसके घर के साथ उसके छोटे भाई बिट्टू का घर था, जो अपनी बीवी छम्मो के साथ रहता था। एक दिन दोनों भाई अपनी बीवियों को बाहर घुमाने ले जाते हैं। नसीबो और छम्मो को जेवर की दुकान नजर आती है। बिट्टू छम्मो को वहाँ से सोने का हार लेकर देता है। मीठा खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, जबकि नसीबो गुस्से में खड़ी होती है। बिट्टू मेरे भाई तुम लोग जाओ, मैं और तेरी भाभी जरा घूम फिर कर घर वापस आएंगे। फिर बिट्टू और छम्मो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मीठा और नसीबो घूमने निकल जाते हैं। मीठे रुक जा, मैंने तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बेगम खैर तो है, अचानक तुझे कौन सी जरूरी बात याद आ गई? मीठे तू मुझे कुछ भी नहीं लेकर देता। अपने छोटे भाई बिट्टू को देख, उसने अपनी बीवी को सोने का हार लेके दिए। और मोटी नाक वाली औरत, अभी 3 साल पहले तो तुझे सोने की चूड़ियाँ लेकर दी थी। मीठे मुझे भी सोने का हार चाहिए, वरना मैं तेरे साथ नहीं जा पाऊंगी। और मोटी औरत मत जा मेरे साथ, यहीं पर रुक, जब तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी तो तू खुद घर वापस दौड़ी आएगी। ये कहकर मीठा नसीबो को वहीं छोड़कर चला जाता है, और जब घर पहुंचता है तो उसे दरवाजे पर बिट्टू मिलता है। मीठे भाई आप अकेले क्यों आ रहे हो? नसीबो बाजी कहाँ है? और बिट्टू वो तेरी मोटी भाभी बहुत तंग कर रही थी, इसीलिए उसे मैं रास्ते में ही छोड़ आया। मीठे भाई ये अच्छी बात तो नहीं है, आप नसीबो बाजी को छोड़ आए। आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल हालात कितने खराब हैं। मीठे को इस चीज का एहसास होता है और वो नसीबो को वापस लेने जाता है, लेकिन वहाँ नसीबो मौजूद नहीं होती। मुझे पहले ही पता था ये बहुत चालाक है, जरूर मुझसे पहले ही घर पहुँच गई होगी। वो अभी सोच ही रहा होता है तो एक आदमी आता है। हो गया ना तो परेशान, तेरी बीवी को हमने अगवा किया है, अगर उसकी खैरियत चाहता है तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर। अपनी सेहत देख फिर ऐसी बात कर, मेरी चालाक बीवी को तू अगवा करेगा? तेरी बीवी को मेरे उस्ताद और मैंने अगवा किया है, अब चुप करके पैसों का इंतजाम कर, वरना तेरी बीवी को हम इस दुनिया से कुछ दुनिया में पहुंचा देंगे। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, और मीठा भी इस बात को कोई अहमियत नहीं देता और घर आ जाता है। तभी उसका दोस्त कम्मो वहाँ पर आता है। मीठे मीठे मैंने तुझे एक परेशान कुन खबर बतानी है। कम्मो वो खबर बाद में बताई, पहले मेरी सुन। आज एक पागल आदमी मिला था, कहता है कि हमने तेरी बीवी को अगवा कर लिया है। मुझे तो जरूर ये नसीबों की चाल लगती है मुझसे पैसे निकलवाने की। नहीं मीठे, सच में नसीबो बाबी अगवा हो गई हैं। मैंने खुद 2 आदमियों को नसीबो बाबी को अगवा करके ले जाते देखा है। कम्मो मनहूस, जब वो अगवा कर रहे थे तो तूने बचाया क्यों नहीं? मीठे वो 2 थे तो मैं डर गया और भागकर तुझे ये बात बताने आ गया। कम्मो वहाँ से चला जाता है, जबकि वो डाकू अपने उस्ताद के पास आता है। हाँ चले, तूने मीठे को अपनी बीवी बचाने के 10 लाख रुपए बोल दिए थे। हाँ उस्ताद बोल दिया था, पर उसने तो कोई अहमियत ही नहीं दी। नहीं दे बेगा वो अहमियत, वो एक नंबर का कंजूस है। ओ आंटी तू तो चुप कर। आंटी किसको बोला? आंटी तेरी भेड़ होगी, तेरी बीबी होगी। मैं तो अभी 18 साल की चमक चिल्ला हूँ। चुप कर बीबी, अब एक लफ्ज और भी बोला तो तेरी जबान काट दूंगा। नसीबो डर जाती है और खामोश हो जाती है। चले तू दोबारा जा और मीठे को आखिरी वार्निंग दे कि अगर उसने पैसे न दिए तो हम उसकी बीवी को मार देंगे। ठीक है उस्ताद, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो आदमी निकलता है, जबकि मीठा सोच में बैठा होता है। चलो अच्छा है उस मोटी से जान छूट गई। मीठा सोच ही रहा होता है कि वो आदमी वहाँ पर आ जाता है। ओ हेलो, तू फिर आ गया। बोला ना मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं हैं। एक दफा फिर सोच ले, वरना हम तेरी बीवी को मार देंगे। तुम लोगों ने जो करना है कर लो, वैसे भी उसमें कोई खूबी नहीं थी। घर का सारा राशन 2 ही दिन में खा जाती थी, शुक्र है बला टली। वो आदमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बिट्टू खड़ा सब सुन रहा होता है। बिट्टू मीठे के पास आता है और
और उससे सारा माजरा पूछता है तो मीठा बिट्टू को पूरा वाकया बताता है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है। पर मीठे भाई, आपको नसीबो बाजी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बिट्टू मेरे छोटे भाई, मैं क्या करूं? मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है देने के लिए। बिट्टू परेशान वहाँ से चला जाता है और अपनी बीवी छम्मो को सारी बात बताता है। बेटू, हमें नसीबो बाजी की मदद करनी चाहिए। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम अपनी भैंस बेच देते हैं और उन पैसों से नसीबो बाजी को छुड़वा लेते हैं। पर बेगम, भैंस तो मीठे भाई के पास भी है, वो भी तो बेच सकते हैं। बेटू, आपको तो पता है मीठे भाई एक नंबर के कंजूस है, पर नसीबो बाजी तो हमारी बहनों की तरह है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ बेगम, आप ठीक कह रही हो। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू अपनी गाय बेच देता है और पैसे लेकर मीठे के पास आ जाता है। मीठे भाई, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब आप जल्दी से नसीबो बाजी को छुड़वाएं। मीठा पैसे देखकर खुश हो जाता है। बिट्टू मेरे भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरी मदद की। अब मैं अपनी बीवी को छुड़वा सकूंगा। मेरा तो उसके बगैर एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं मीठे भाई, नसीबो बाजी तो मेरी बहन है, पैसों का क्या है, वो तो आते जाते रहेंगे। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। ये मोटा कितना पागल है, इसे लगता है कि मैं 10 लाख रुपए उस मोटी को छुड़वाने के लिए लगाऊंगा। ये तो जाएंगे अब मेरी जेब में। जबकि दूसरी तरफ डाकू पिस्तौल लेकर नसीबो के पास बैठा होता है। भाई, मैं तो कहती हूँ मेरे शोर से 20 लाख रुपए लो, वो बहुत अमीर है, अंदर से 5 लाख रुपए मुझे दे बड़ा, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर बेबूंगी। चुप कर बीबी, मेरा सर मत खा। अच्छा डाकू भाई, सर नहीं खाती, पर मुझे बहुत भूख लग रही है तो बर्गर मंगवा के खिलाते। मोटी, क्या तुझे हर वक्त खाने की सूझी रहती है? डाकू भाई मंगवा दे, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी, और अगर मैं मर गई तो तुझे मीठे से 1 रुपया भी नहीं मिल बेबेगा। अच्छा बीबी, मेरे चेला आ जाए, फिर मंगवा दूंगा तुझे। मरना नहीं है, सांस लेती रह। इतने में चेला वहाँ पर आ जाता है। सुना मेरे चेले, कोई अच्छी खबर? मीठा पैसे देने के लिए मान गया। उस्ताद, वो तो बोल रहा था शुक्र है मेरी उस मोटी से जान छूट गए। है मेरे मीठे ने क्या मेरे बारे में ऐसा बोला? तेरे शोहर ने और भी बहुत कुछ बोला है। वो तो बोल रहा था वो मोटी पूरे महीने का राशन 2 दिन में ही खा जाते हैं। इस पर नसीबो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके बोलती है। अच्छा डाकू भाई, अब तो बर्गर मंगवा दे, भूख से जान निकल रही है। चेले, तू एक काम कर, जाकर बर्गर ला दे। ये औरत कब से मेरा सर खा रही है। डाकू भाई, एक स्ट्रिंग भी मंगवा दे, उससे जरा हाजमा अच्छा हो जाए। ला दे, से स्ट्रिंग भी ला दे। कब से मेरा सर खा खा कर दिमाग की दही बना दी है। फिर वो बर्गर लेने चला जाता है। अच्छा डाकू भाई, मेरे हाथ तो खोल दे, बर्गर के अपने पाँव से खाऊंगी। फिर जैसे ही डाकू उसका हाथ खोलता है, नसीबो जोर से बर्तन उसके सर पर मारती है और वो बेहोश हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ वो चेला बर्गर लेकर आ रहा होता है और जब वो पहुंचता है तो नसीबो ने उसके उस्ताद के सर पर पिस्तौल रखी होती है। चेले मिले, अगर तूने जरा सी भी चालाकी की तो मैं तेरे उस्ताद को गोली मार दूंगी, और जैसे जैसे कहती हूँ वैसा कर। मीठे को पट्टू मट्टू डाल के यहाँ पर लिख करा। चेले, जैसा ये कह रही है वैसा कर, मीठे को हर हाल में ला। फिर वो वहाँ से निकलता है और मीठे के पास आ जाता है। और मेरे वीर, क्या तू रोज मेरा सर खाने आ जाता है? बेटे, तेरी बीवी ने पैगाम देकर भेजा है कि उसे बचा ले, और ये भी कहा है कि वो आइंदा तेरे से बदतमीजी नहीं करेंगे और 6 रोटियों की बजाय 1 रोटियां खाकर गुजारा करेंगे। अच्छा, तो उस मोटी की अकल ठिकाने आ गई। सुन भाई, मैं उसको छुड़वाने के 7,000 रुपए दूंगा। लेने हैं तो ठीक, वरना उसे अपने पास ही रखो। भाई क्या बात कर
रहा है। 7,000 रुपए क्या सब्जी लेने आया हूँ मैं। अच्छा तो फिर 10,000 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर नहीं दूंगा। मीठे, इससे ज्यादा पैसों का तो वो खाना खा गई है। कुछ तो तरस खा अपनी बीवी पर। मीठा सोचने लगता है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए दे दूंगा तो फिर भी 9 लाख रुपए बचेंगे, उनसे खूब अय्याशी मारूंगा। क्या सोच रहा है मीठे? अच्छा ठीक है, 1 लाख रुपए दे दूंगा, पर उसने बदतमीजी की तो तुम लोग उसे दोबारा अगवा कर लेना। मीठे तू बेफिक्र हो जा, तेरी बीवी की हम जबान काट कर तुझे देंगे। ना उसके मुंह में जबान होगी और ना वो जबान दराजी करेगी। ठीक है, मुझे एड्रेस बता दो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। फिर वो आदमी जगह का बताकर चला जाता है और अपनी जगह पर आ जाता है। सुना मीठा रे? जी बाजी जान, वो पैसे लेकर आ रहा है। ठीक है, आने दे मीठे को। चल तू भी अपने घुटनों पर बैठ जा। जबकि दूसरी तरफ मीठा खुशी खुशी आ रहा होता है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो नसीबो के हाथ में पिस्तौल देखकर डर जाता है। बेगम, ये तूने अच्छा किया, तूने तो इन डाकुओं के बच्चों को ही किडनैप कर लिया। बेटे एक लफ्ज भी मत बोलियो, तू भी घुटनों के बल बैठ जा वरना मैं तुझे गोली मार दे दूंगी। अच्छा मैं बैठता हूँ, पर तू गोली मत मारी बेगम। फिर वो दोनों को बांधकर मीठे से लाख रुपए ले जाती है। नसीबो 1 लाख का सोने का हार लेती है और घर पहुँच जाती है। फिर जब उसे बिट्टू और छम्मो की मदद का पता चलता है तो वो अपनी भैंस बिट्टू को दे देती है। इस तरह मीठा अपनी भैंस गवा देता है और पूरा दिन भी बंधा रहता है। फिर नसीबो पुलिस को लेकर वहाँ पर जाती है। पुलिस भाई, ये है वो चोर जिन्होंने मुझे अगवा किया था। और मीठे, अब जब तक तू बंधा रहेगा, जब तक तू मेरे से वादा नहीं कर लेता कि तू आज के बाद मुझसे बदतमीजी से नहीं पेश आएगा। बेगम, मैं वादा करता हूँ आइंदा से तेरी बहुत इज्जत करूँगा और घर के बर्तन भी धोया करूँगा। फिर पुलिस उन डाकू को ले जाती है और नसीबो मीठे को लेकर आती है। फिर मीठा बर्तन धोने लगता है।